अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वीएस कोड और पाइथन को हम किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और साथ हम लोग जानेंगे कि वीएस कोड क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि वीएस कोड क्या है। वीएस कोड का फुल नेम विजुअल स्टूडियो कोड है। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसका काम है कोड लिखना और रन करना। अब हमारे पास है कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। इसमें कोडिंग करना इजी हो जाता है क्योंकि ये आपको कलर सजेशन और कंप्लीट ऑटो देता है। इसमें एरर ढूंढना और फिक्स करने का भी ऑप्शन होता है। आप एक्सटेंशन देके इसमें पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, वेब डेवलपमेंट सब कर सकते हैं। ये फास्ट, फ्री और लाइट होता है। अब हमारे पास है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें पाइथन के प्रोग्राम कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी कोडिंग, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं, डेटाबेस, मोबाइल एप्स और टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर। हमारे पास मेन क्या है, हम लोगों ने करके बताना है कि हम लोग वीएस कोड को और पाइथन को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर में जाके यहाँ लिखेंगे हम विजुअल। विजुअल आ जाएगा, साथ में हमारे पास आ जाएगा स्टूडियो और साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, कोड। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो हमारे पास शो हो रहा है इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे अब हमें पता है कि हम लोगों ने डाउनलोड किसके लिए करनी है, हम लोगों ने विंडो के लिए करनी है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे। तो ये देखिए उसने कह दिया कि ये हमारे पास अब डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी शो होने लगा। अब हम लोगों ने साथ में एक और चीज भी डाउनलोड करनी थी। वो कौन सी थी, वो पाइथन थी। हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग पेज खोलेंगे, गूगल पे आएंगे अपने ब्राउजर में। वहां पे अब हमने क्या लिखना है, पाइथन। पाइथन आ जाएगा, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डाउनलोड। तो हम लोग अब इसको डाउनलोड करते हैं, पाइथन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है, हम इसको अब क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ये है डाउनलोड पाइथन, ठीक है, और एक ये डाउनलोड है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास डाउनलोड होके आ गया, पाइथन भी और वीएस कोड भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, हम इस फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे ये देखें नजर आ रहा है कि पाइथन और वीएस कोड दोनों हमारी दोनों से हैं, वो लैपटॉप के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको क्लिक किया हम लोगों ने। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ गया है कि हम लोगों ने इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों ने क्लिक किया डॉक्यूमेंट्स पे, यहाँ जहाँ जहाँ मैंने क्लिक किया है आप भी वहीं पे क्लिक करें। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे यहाँ तक आप क्लिक कर लें और साथ वाले ये वाले जो से हैं इनको रहने दें आप। साथ में आ जाएगा इंस्टॉल। इसको कंप्लीट होने दें, तब तक के हम वेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा कि हम लोगों ने इंस्टॉल इसको कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वीएस कोड को भी सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे हम लग जाएंगे, वीएस कोड की फाइल करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ गया। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ पे जैसे मैंने अब क्लिक किए हुए हैं, ये क्रिएट डेस्कटॉप आइकन आ गया और ये जो उनसे किए हुए हैं यहाँ पे आप लोग करेंगे। और मेन आपने ऐड टू पाथ वाले को लाजमी क्लिक करना है यहाँ पे भी, और इंस्टॉल वो जो पहले हम लोगों ने पाइथन में किया है वहां पे भी आपने ऐड टू पाथ लाजमी करना है। इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया कि इसको हम इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल का हम लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ पे भी ये आ गया सेम जैसे ही हम लोग उसको किया था ना पाइथन को, इसी तरह से अब ये भी इंस्टॉलिंग हो रही है इसकी। ये कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद फिर हम लोग कोड करके देखेंगे कि हम लोग किस तरह दोनों में अलग अलग करके हम कोड किस तरह करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये हो जाए फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो
तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास इंस्टॉलिंग जो सी है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉल होके आ गए। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सीखना है कि हम लोग किस तरह से पाइथन और वीएस कोड में कोड लिख के हम रन करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे पाइथन। अगर ये हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, यहाँ जहाँ लिखा हुआ है टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे हम लिखेंगे IDLE। ठीक है, अगर मैं आपको फिर से कहती हूँ कि अगर हमारा इंस्टॉल जो है वो सही तरीके से हो गया है तो ये हमारे पास सीधा यहाँ से ओपन हो जाएगा। अगर ये यहाँ से ओपन नहीं हुआ तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो इंस्टॉल आपने किया है पाइथन को वो सही तरीके से नहीं हुआ। आप दोबारा जाके उसको चेक कर लें। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं, इसमें हम लोग कोड को रन करवाते हैं। बस क्या आ जाएगा, फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल लिखा हुआ है, फाइल को हम लोग ओपन करेंगे तो न्यू फाइल आ जाएगा। न्यू फाइल में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों ने एज लिखनी है। ठीक है, एज को हमने प्रिंट करवाना है। हमारे पास मैंने एज को 45 लिख दिया। ठीक है, साथ में हम लोगों ने कह दिया कि प्रिंट करके बताओ हमें कि इसकी एज जो है वो हम लोगों ने क्या दी है। ठीक है, तो ये हमें एज को प्रिंट करके बताएगा। तो अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने 45 लिख लिया और हमने प्रिंट करवाना है एज। अब यहाँ पे हमारे पास रन है। अब एक तो ऑप्शन ये है कि यहाँ से हम सीधा रन करवा सकते हैं या हम F5 की की को सीधा प्रेस करें तो वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो अब हम ओके करेंगे, यहाँ आ जाएगा कि फाइल को नाम दो। फाइल को मैंने कोई भी नाम देना है तो मैं कह देती हूँ कि हम लोग नाम देते हैं प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम मैंने नाम दे दिया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये हमें रन करके उसने बता दिया 45। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमें ये जो अब रिसेंटली हम लोग हैं इसमें ही हमने कुछ एडिट करना है तो हम लोग कहेंगे कि हमने साथ में यहाँ पे एज के साथ साथ हम लोग कहते हैं कि हमें प्रिंट करके बताओ इसका नाम भी। ठीक है, तो नाम हमारे पास क्या है, नाम हम लोग लिख लेते हैं अली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने सिर्फ एज लिखी थी, अब हमने कहा कि हम हमारा नाम भी है और साथ में हम लोग ने कह दिया कि प्रिंट एज। पहले हम लोग प्रिंट एज किया था, अब हम क्या क्या कहते हैं कि हम लोग कहेंगे कि हमें नेम प्रिंट करके बताओ। ठीक है, तो हम लिखेंगे नेम और नेम के साथ हम लोग अली जो है इसके साथ हम लोग लगाएंगे कॉमास, क्योंकि हम लोगों ने अब नाम को असाइन कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने उसको डिफाइन कर दिया, अली हमारे पास एक नाम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रन करवाएंगे। तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे उसने सिर्फ अली बता दिया। पाइथन में हम लोगों ने सीख लिया कि हम लोग किस तरह रन करवा सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि वीएस कोड में हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ जैसे है टाइप हियर टू सर्च में हम लिखेंगे वीएस कोड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको करते हैं ओपन। ये अब हमारे पास ओपन हो गया। ओपन होने के बाद सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे, हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे एक्सटेंशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए हम लोगों ने मैंने यहाँ पे पहले ही की हुई है। तो ये देखें यहाँ पे हम क्या एक करेंगे, कोड रनर को हम लोग इंस्टॉल करवाएंगे इसी के अंदर। दूसरा हम लोगों ने पाइथन को करवाना है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इन दोनों को इंस्टॉल करवा लिया। ये आपने लाजमी करना है, आप लोगों ने इंस्टॉल इसको लाजमी करना है, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोगों ने C++ करना हो या जिस तरह भी करके तो उस हिसाब से हम लोगों ने एक्सटेंशन इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, अब जो उनसे अब हमने क्या करना है कि अब हमें चाहिए कि हम लोगों ने यहाँ पे कोड को रन करना है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग ओपन फोल्डर करेंगे। ठीक है, फोल्डर के लिए यहाँ हम जाएंगे डेस्कटॉप में, वहां जाके न्यू फोल्डर हम बनाएंगे। न्यू फोल्डर मैं कहती हूँ कि हमने बनाना है तो उसका मैं नाम दे देती हूँ प्रोग्राम का। ठीक है, इसको हम मैं क्लिक करूंगी, नीचे आ जाएगा सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। अब ये जो है ऑप्शन आपको 4 नजर आ रहे हैं, सबसे पहले वाली को हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने फाइल बनाना है। फाइल का आप कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन उसके साथ हमने .py लिखना है कि वो जो है वो पाइथन की फाइल बनेगी। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ हेलो, साथ में पॉइंट आएगा, डॉट आएगा और साथ में py लाजमी आएगा। ओके, यहाँ पे हम करेंगे इंटर को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोड लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसे अब पीछे हम लोगों ने उसमें एज वगैरह लिखी, सेम हम इसमें भी करते हैं कि एज हमने लिख ली। हमने एज को कितना कह दिया कि हमारे पास है 35। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमें प्रिंट करके बताओ, प्रिंट हमें करके बताओ, क्या बताएगा वो, प्रिंट करके हमें एज। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब ये हमने लिख लिया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वहां पे भी हम पहले फाइल को सेव करते थे, यहाँ पे हम लोग या तो ये फाइल, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेव। यहाँ पे आप सेव यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+S यानी कि Ctrl+S दबाएंगे तो वो हमारे पास सेव हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आप रन करेंगे। रन करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसने 35 को प्रिंट करके बता दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन वगैरह मैंने ऐड कर ली क्योंकि मुझसे पाइथन ये जो है ये रन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने
डिफरेंट चीज़ों को ऐड किया, उनको रिमूव किया, उनको देखा कि किस तरह हो रहा है। तो अगर आपके भी ये पाइथन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, लाइक एक्सटेंशन वगैरह जो उनसे वो ऐड कर भी लिए हैं, फिर भी अगर आपसे यहाँ पे नहीं हो रहा, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट साथ में पी, इकट्ठा जो सा है कंट्रोल शिफ्ट और पी करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉपर, ये पूरा लिखेंगे, जैसे ये आपको नजर आ रहा है ना, पाइथन सेलेक्ट इंटरप्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको ये नजर आ रहा है, इसको आपने पूरा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये मैंने इसको सर्च किया हुआ है इसलिए ये ऊपर आ गया है ना। तो आपने पूरा लिखना है, लाइक आप कैसे लिखेंगे, पाइथन आ जाएगा साथ, पाइथन साथ में हमारे पास ये कॉलन आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आगे आ जाएगा सिलेक्ट, हमने पूरा लिखना है, ठीक है। सिलेक्ट आ जाएगा साथ में, यहाँ पे अब क्या है, ये आपने पूरा लिख के इसको सर्च करना है, वो क्या कहते हैं, इंटर करेंगे, आपके पास हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो ये आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास एज जो सी है वो प्रिंट होके आ गई है। आज का लेक्चर मेरा इतना ही था कि मैं आपको VS कोड और पाइथन किस तरह डाउनलोड होता है वो सिखाऊं। मैंने अपनी तरफ से स्टेप बाय स्टेप हर चीज को क्लियर करके आपको समझा दिया है। मगर फिर भी अगर आपको कहीं से कोई मसला आ रहा है या कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।